आवाज एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो उसने सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफी भयभीत थी। राजेश ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों प्रेम बंधन में बंध गए। बात अब विवाह तक आ चुकी थी। सुमित्रा ने बताया कि वो अनाथ है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस पर राजेश के घर वालों ने आपत्ति जताई, लेकिन राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वो शादी कराने के लिए राजी हो गए। उनकी शादी जोरों शोरों से संपन्न हुई। दोनों बेहद खुश थे। 3 अगस्त इस तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपना हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पहुंचे। कसौली के प्रसिद्ध होटल कसौली पैराडाइज में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वो वहां एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा से कमरा चुनने को कहा। वो होटल 5 मंजिल का था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा 3रे मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि होटल के 3रे मंजिल से पहाड़ों का बेहद मनमोहक दृश्य नजर आ रहा था। इसी कारण 3री मंजिल के कमरे बेहद महंगे थे और जल्दी फुल भी हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वो सामान लेकर जा सके, लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी कि उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि वो कमरा अभी रेनोवेशन होना है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसकी जिद को पूरी करने के लिए मैनेजर से गुहार लगाई। शुरू में तो मैनेजर ने मना किया, पर अंत में उसे मानना ही पड़ा क्योंकि राजेश ने ज्यादा किराया देने का वायदा किया था। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहार रहे थे, साथ ही साथ पहाड़ को भी, जो कसौली की खूबसूरती को बखूबी दर्शा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब ही रहे थे और सारी हदें पार करने की ओर बढ़ ही रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे के हर एक कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की खुली ना रह गई हो। वो उठा पर सारी खिड़कियां बंद थी, पर फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वो डर के मारे बेड पर मुड़ के देखने लगा, लेकिन वो अचंभित हो गया। वहां सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वो डर की सीमा को लांघ चुका था। पूरे कमरे में वो सुमित्रा सुमित्रा चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर लिया हो। ये पहली बार था कि राजेश डर के मारे रोने लगा था। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम से पानी चलने की आवाज आती है। वो दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुंचता है। जैसे ही वो उधर पहुंचता है तो पानी की आवाज बंद हो जाती है। राजेश जानू, कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? आओ मेरे पास। सुमित्रा की आवाज। राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी हुई है। जैसे ही राजेश डर के मारे उससे लिपटने के लिए बढ़ता है तो सुमित्रा एकदम से गायब हो जाती है और राजेश पहाड़ से नीचे गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश की मौत के समय उसकी धड़कन काफी तेज चल रही थी। इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सुमित्रा का कहीं पता नहीं चलता। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगता है, परंतु वो रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा कहीं नहीं दिख रही थी। इंस्पेक्टर को ये मैनेजर की चाल लगती है। इंस्पेक्टर राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचता है। सभी परिवार वाले आहत हो जाते हैं। उसी वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है।
इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो हमें कोई नहीं मिला। सब घर वाले कहते हैं कि राजेश और सुमित्रा के हाल ही में शादी हुई थी। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फोन करने को कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि सुमित्रा का तो कोई है ही नहीं। वो कॉलेज में भी पता करने गया तो पता चला कि कॉलेज में कोई सुमित्रा नाम की लड़की है ही नहीं और ना ही कभी उसका एडमिशन ही हुआ था। तो क्या वो वाकई में एक भूत थी?